डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 21 साल बौद्ध धम्म का गहरा अध्ययन करके 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में अपने लाखों अनुयायी के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा ली। उसके बारे में आपकी क्या राय है? बहुत महत्वपूर्ण काम किया, ऐतिहासिक काम किया। लाखों की संख्या में, बल्कि कहें करोड़ों की संख्या में समाज का एक ऐसा अंग जिसे सदियों से, सहस्त्राब्दियों से दबाया ही दबाया गया, इस व्यक्ति ने उन्हें ऊपर उठाया, उनमें स्वाभिमान जगाया, उनकी हीन भावना दूर की, स्वावलंबी बनाया। साधारण बात नहीं है। बाबा साहब जैसा ही कोई सबल व्यक्ति ये काम कर सकता था, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसके लिए बाबा साहब के प्रति कोई भी समझदार व्यक्ति होगा तो उसके मन में श्रद्धा का भाव जागेगा, गौरव का भाव जागेगा। सारे विश्व के लिए बहुत बड़ी बात हुई, भारत के लिए हुई सो तो हुई, सारे विश्व के लिए बहुत बड़ी बात हुई। विश्व में अनेक क्रांतियां हुई, फ्रांस में क्रांति हुई, रूस में क्रांति हुई, चीन में क्रांति हुई, और जितनी भी क्रांतियां हुई उनका फल आया। लेकिन एक भी क्रांति ऐसी नहीं हुई जिसमें लोगों का रक्तपात न हुआ हो, जिसमें खून खराबा न हुआ हो। ये एक ऐसा व्यक्ति, संसार को इसने बताया कि बिना रक्तपात किए, बिना खून खराबा किए इतनी बड़ी क्रांति लाई जा सकती है, जो ऐतिहासिक क्रांति है। और जितनी क्रांतियां हुई उससे ऊंची क्रांति है, कम नहीं है। लेकिन एक बूंद भी खून की इस क्रांति में नहीं भई। ये उनकी महानता है। कितनी शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने ये क्रांति पैदा की। भारत सरकार ने उनका सम्मान किया, उनको भारत रत्न की उपाधि दी। मैं कहता हूं, एक दिन विश्व को होश आएगा कि इतनी बड़ी शांतिपूर्ण क्रांति करने के लिए उनको नोबेल पीस प्राइज दिया जाएगा और वो विश्व रत्न होंगे। होएगा, लोग समझेंगे, समय आएगा। एक बात जो ये कही गई कि बाबा साहब ने 21 वर्ष तक बुद्ध की शिक्षा का गहन अध्ययन करके लोगों को इस ओर मोड़ा। ये सत्य तो है, पूरा सत्य नहीं है, अधूरा सत्य है। बाबा साहब जैसा मेधावी व्यक्ति, अध्ययनशील व्यक्ति, भारत का कोई दूसरा राजनेता इस पीढ़ी का, पिछली पीढ़ी का उनके जितना शिक्षित नहीं, एक भी नहीं हुआ। तो उनकी ये विशेषता है, वो केवल बुद्ध की शिक्षा का ही गहन अध्ययन करके नहीं रह गए। उन्होंने भारत की और भारत के बाहर की धर्म के नाम पर जितने संप्रदाय थे उनकी सबकी शिक्षाओं का गहन अध्ययन किया, विस्तृत अध्ययन किया, और फिर अपनी पैनी तुलनात्मक दृष्टि से देखा, यही सबसे अच्छा है। बुद्ध की शिक्षा ही सर्वोपरि है, यही सर्वश्रेष्ठ है। तब चुनाव किया। केवल एक इसी का अध्ययन करके चुनाव कैद कर दिया, ऐसा नहीं। अनेकों का अध्ययन करके फिर निर्णय किया कि यही रास्ता सबके लिए सबसे अच्छा है।